राजस्थान चित्तौड़गढ़ में भाजपा की ओर से 2 बार से चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने और निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब सर्व समाज चंद्रभान सिंह आक्या के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बीते रविवार को सर्व राजपूत समाज की ओर से जौहर स्मृति संस्थान में मेवाड़ सम्मान समारोह का आयोजन कर चंद्रभान सिंह आक्या को पूर्ण समर्थन देने के निर्णय लेते हुए लगातार तीसरी बार बड़े अंतर से जिताने की बात कही गई। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि विगत 10 वर्षों में उन्होंने समाज के हित में तत्परता के साथ अपनी भागीदारी निभाई है। अब विपरीत परिस्थितियों में समाज जन को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान में शामिल कुछ लोगों ने मिलकर व्यक्तिगत देशता के चलते जिस तरह से उनका टिकट कटवाया है, जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अभी भी उन्हें आलाकमान से आशा है कि उन्हें पार्टी का सिंबल दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया जाता फिर भी 6 नवंबर को आमजन के सहयोग और उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं उन्होंने सर्व समाज को आश्वस्त किया कि जिस तरह से उन्होंने विगत 10 वर्षों में बिना किसी भेदभाव के आमजन की सेवा की है, इस तरह से आगे भी तन मन धन से उनके लिए तत्परता के साथ काम करेंगे। वहीं इस अवसर पर अशोक सिंह मेतवाल ने कहा कि दक्षिण राजस्थान की 35 विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 लाख से अधिक क्षेत्रीय समाज के लोग निवास करते हैं, जो कि इन सीटों से सीधा प्रभाव रखते हैं। वहीं उन्होंने भाजपा को आगाह किया कि भाजपा की ओर से जिस तरह से क्षत्रिय समाज के चित्तौड़गढ़ सहित कई अन्य जगह पर समाज के जनप्रतिनिधियों के टिकट काटे जा रहे हैं, वह पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। चित्तौड़गढ़ की सीट से चंद्रभान सिंह का टिकट काटे जाने के मामले में उन्होंने कहा कि पार्टी के सिर्फ एक व्यक्ति ने उनका टिकट काटने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। एक जीती हुई सीट को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। भविष्य के लिए यह अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रभान सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चित्तौड़गढ़ की सर्व समाज के लोग जिताकर विधानसभा में भेजने का मन बना लिए हैं। सीट एक का इफेक्ट नहीं होगा। मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं, ये 5 तो ये और एक प्रतापगढ़ और कहीं कहीं दूसरी सीटों पे भी इफेक्ट 100% आएगा। कहीं की साझा जरूर मिलना पड़ेगा और पार्टी कहीं नहीं मेरे मां है, कहीं की दुख, क्योंकि आपको तो ये सीट खराब करनी थी और एक तीर से 3-3, 4-4 निशान करने थे और 3-3, 4-4 जनों की हत्या करनी थी, इसलिए आपने यहां से टिकट दिया। इस छोटी सी बात में बहुत सी बड़ी बात है। हत्या करने वाला कौन है कौन नहीं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। कौन है कौन नहीं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे समाज के बंधु जो साथ लग रहे हैं ना, उनको भी कभी जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों से जरूर वादा करता हूं, कोई बात नहीं, समय निकल जाता है। ये घड़ी है, रुकने वाली नहीं है। ये कांटा है, रुकने वाला नहीं है। और आज 25 दिन और वोटिंग की खतरनाक है। आप सोच लेंगे कि चंद्रभान सिंह ये तीसरा चुनाव जीतता है तो चंद्रभान सिंह नहीं रहेगा। ये चित्तौड़ की पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये मेवाड़ की पॉलिटिक्स और राजस्थान की पॉलिटिक्स करेगा, तो कहेंगे चोर जरूर। ईमानदारी से मुझे माता जी कसम खा के रहूं, ये कोई चित्तौड़ की विधानसभा की पॉलिटिक्स नहीं थी, ये पॉलिटिक्स कोई बड़ी थी। और इसी कारण ही हुआ है कि इसको अगर काट सको तो टिकट में काट दो, बड़ा चुनाव में डंके की चोट जीतेगा। कोई भी सामने आ जाए जीतेगा, कोई हराने वाला इसको नहीं है। अगर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो वहाँ पर कमल खिलना इतना आसान नहीं है। और चित्तौड़ जैसी सीट जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक ऐसा ऊर्जावान युवा जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींच रहा है पिछले 10 साल 15 साल से, और आप उनका टिकट काट रहे हैं। और जो सब सामने नजर आ रहा है कि भिंडर में आप 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा रहे हैं और रणधीर सिंह भिंडर जैसा व्यक्ति तो आपको सामने नजर आ रहा है और उनकी टिकट किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से काटा जा रहा है, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। अब इस राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान की राजनीति की इस नब्ज को कौन समझेगा? अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हमारा कोई द्वेष माननीय नरेंद्र मोदी से नहीं, केंद्रीय नेतृत्व से नहीं, और प्रदेश में जो लोग हैं हमारे समाज के भी लोग बैठे हुए हैं। माननीय गजेंद्र सिंह जी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, माननीय वसुंधरा जी हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। वो कर रहे हैं अपना प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इस तरह से कूट रचना हुई है और कुछ इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कौम को भी नुकसान हो रहा है और पार्टी को नुकसान हो रहा है। अभी वक्त है, सुधार कर लिया जाए, संपूर्ण समाज एक मुट्ठी में बंद होकर के साथ हो जाएगा, प्रचंड वेग के साथ कमल खिलेगा। अगर दक्षिण राजस्थान सद गया, मेवाड़ सद गया, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता को राहत मिलेगी। यही कैसे लगता है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का जो प्रयास किया वो पार्टी के हित में भी नहीं है और समाज को कहीं ना कहीं इससे चोट पहुंची है। समाज के दिल पे अगर जख्म आया है तो इतना बड़ा समाज है
मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, जौहर स्मृति संस्थान और इस तरह की ऐसी बड़ी संस्थाएं जो आज़ादी के पहले से भी काम कर रही हैं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो इस तरह से इन जड़ों को झकझोरने का प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए मैं ठीक नहीं मानता। क्या इसी कारण चंद्रभान जी तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी से चुन के विधायक बन रहे थे तो राजस्थान की कैबिनेट के ऊंचे स्तर के काबीना मंत्री से इनको कोई रोक नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय राजनीति के कुछ व्यक्ति विशेष का भी कुछ प्रयास ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है केंद्र में बैठे हुए और बाकी प्रदेश के नेतृत्व में बैठे हुए दूसरे लोग इस बात को समझ चुके हैं। तो मुझे अभी भी पक्का विश्वास है कि भूल सुधार होने जा रहा है।